डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म पढ़ चुके हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स फाइनेंस के बारे में जानते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। एंड व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस इज़ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है सारे फंक्शंस करने के लिए, वैसे फाइनेंस की आवश्यकता होती है एक बिज़नेस को, एक इकोनॉमी को सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। मनी को कैसे मैनेज किया जाए ये फाइनेंस हमें बताता है। फाइनेंस हैज़ बीन एप्टली कॉल्ड साइंस ऑफ मनी। फाइनेंस फंक्शन इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स बाय अ बिजनेस। सो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें जानते हैं कि फाइनेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। इट्स बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसीलिए जब इतना इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस, तो इसको एक सेपरेट टॉपिक में, एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डिटेल्स को समझना ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है क्या है, इसकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या है। इससे पहले अब तक हमने 12th तक तो यही पढ़ा है कि फाइनेंस बेसिकली होता क्या है, लेकिन अब उसकी डिटेल में हमें जाना होगा। सो फाइनेंस इज़ वन ऑफ द फंक्शनल एरियाज इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई द नीडेड फंड्स एट द राइट टाइम। सो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हर इकनॉमी में होता है, हर बिज़नेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है एक बिज़नेस की या एक इकनॉमी की या एक गवर्नमेंट की, उसके बजट की, ये सब सारी रिक्वायरमेंट्स वो पता लगाता है और उस फंड्स को एक्वायर कैसे किया जाए इसके बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सप्लाई फाइनेंसेस टू ऑल अदर डिपार्टमेंट्स टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़। तो जैसे ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट पंप करता है सारी बॉडी को ताकि सारे फंक्शंस कर सकें, वैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस देता है। और बिना मनी के, बिना फाइनेंसिस के कोई भी कार्य या एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ नहीं हो सकती। एक इकनॉमी में नहीं हो सकती, देश में नहीं हो सकती, बिज़नेस में नहीं हो सकती। किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है यहाँ पे। अब उसको किसी तरह से समझा जाए, किस तरीके से समझा जाए, इस पे अलग अलग इकोनॉमिक्स का, अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजर्स का, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट रहा है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है यहाँ पे, उसके अंदर जो फाइनेंस फंक्शन है वो लिमिटेड है सिर्फ एक्वायरिंग फंड्स के लिए, यानी कि हम सिर्फ धन को कैसे पाएँ या फाइनेंस हमको कैसे मिले, इसी पर फोकस करती है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक एपिसोडिक फंक्शन है, यानी कि पुराने समय में, यानी कि 1950 से पहले अगर हम जाएँ तो उस समय फाइनेंस जो थी उसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि हमको सिर्फ फंड्स मिल जाए। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता था उसका सिर्फ एक ही काम होता था, उसको सिर्फ एक्वायर, जब फंड एक्वायर करने होते थे तभी बुलाया जाता था। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ करते थे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म एंड इट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स। सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? बहुत ही नैरो अप्रोच थी, यानी कि फाइनेंस फंक्शंस को बहुत ट्रिवियल कर दिया था। इसके अंदर क्या एपिसोडिक फंक्शंस, यानी कि कभी जब हमें एक्सपेंशन करना है या बिज़नेस बढ़ाना है या काम नया स्टार्ट करना है, जब फंड चाहिए यानी कि फाइनेंसिस जब चाहिए, तभी ये फंक्शन होगी, तभी इस डिपार्टमेंट का रोल होगा। वैसे देखा जाए तो इस तरह का स्पेशल डिपार्टमेंट ही नहीं होता था। ये एक डिस्क्रिप्टिव थी, एनालिटिकल नहीं अप्रोच थी, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं था, एक सिंपल सा फंक्शन था कि फ़ंड रेज़ करना है, ओनली रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फंड्स। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर क्या है, इसकी जो डेफिनेशन थी फाइनेंस फंक्शंस की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी स्कोप में, बहुत ज़्यादा बड़ा उसका स्कोप नहीं था। ये एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं कि आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू था। एक जो है एक गैप, स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी, टेम्परेरी अरेंजमेंट थी। इसमें ज़्यादा थॉट नहीं किया जाता था और जो मैनेजर था यानी कि जनरल मैनेजर था, कई बार वही फाइनेंस फंक्शन को कर लिया करता था। इसलिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो एक धीरे धीरे फेड होने लगी, उसका जो आइडिया था वो पुराना हो गया। उसके बाद 1950s के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक मॉडर्न अप्रोच आई। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, नए नए बिजनेसेस खुले, वैसे वैसे ज़रूरत पड़ गई कि फाइनेंसिस जो थी, माना जाने लगा कि फाइनेंसिस की वजह से काफ़ी सारे बिज़नेस जो है क्रम्बल कर गए, बहुत सारे बिज़नेस गिर गए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ पे सही ढंग से हो नहीं पाया। इस वजह से जब बिजनेसेस गिरने लगे या जब बिजनेसेस को एक मैसिव लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एमएनसी आने लगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आने लगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मॉडर्न अप्रोच
लाई जाए, उसको नए सिरे से सोचा जाए। अब फाइनेंस फंक्शन थी, अब वो बहुत ज़्यादा उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ गया। अब वो कवर करने लगी सिर्फ फंड्स गेन कैसे करना है, पर उसको एलोकेट कैसे करना है, यानी कि जो है राशि कैसे आएगी नहीं, बल्कि उसका वितरण कैसे होगा, उसको कैसे हम प्रयोग में लाएंगे। It views the term financial management in a broad sense and provides a conceptual and analytical framework for financial decision making. अब जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है स्पेशल उसके लिए अप्रोच यूज़ की जाने लगी, मॉडर्न अप्रोच का भी यूज़ की जाने लगी। एज पर मॉडर्न अप्रोच, फाइनेंस फंक्शन मीन्स एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस. Finance is not considered to be just raising of funds, but related to all problems of managerial finance. अब जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ जो हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, अब इस फंक्शन के अंडर आ गई थी. कंबाइंड रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस इज नाउ अ फाइनेंस डिसीजन. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस? दे आर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. दिस न्यू अप्रोच with broadened view incorporates all the financial activities of an enterprise. So traditional approach क्या कहती है? वो ये कहती है कि सिर्फ जो है रेजिंग ऑफ फंड्स तक ही सीमित है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन मॉडर्न अप्रोच अब इसको बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्रोवाइड करती है. तो फाइनेंस फंक्शन क्या है, जो लिमिटेड रोल था वो लिमिटेड रोल नहीं रह गया, अब उसका रोल जो है काफ़ी एलैबोरेट हो गया. अब ये एक पार्ट बन गई मैनेजमेंट की. द न्यू अप्रोच टेक्स FM एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इनकॉर्पोरेट्स ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज इन इट. सो देर आर नाउ 3 important decisions under finance function. द फर्स्ट डिसीजन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. उसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स एसेट्स में. हम कैपिटल बजटिंग पढ़ भी चुके हैं पहले भी, और अब आगे भी पढ़ेंगे. उसके अंदर हम जो क्रूशियल डिसीजन होते हैं, क्योंकि अब बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो फंड अप्लाई होते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, वो मैसिव फंड्स होते हैं. तो पहले की तरह जो ये डिसीजन क्या है नॉर्मली नहीं छोड़ा जा सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टूल्स, साइंटिफिक टूल्स, इकोनॉमिकल टूल्स यूज़ की जाते हैं. फाइनेंशियल डिसीजंस ले जाने हैं इसके अंदर. कैसे मनी आएगा, कैसे फाइनेंसेस आएंगे, इक्विटी में होगा, डेप्ट में होगा, किस तरीके से होगा, कॉस्ट क्या होगा फाइनेंसेस की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा. फिर उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड्स टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. डिविडेंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए. तो डिविडेंड का डिसीजन भी हमें लेना है, और हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी लेना है, फाइनेंसिंग का डिसीजन भी लेना है. तो फाइनेंस फंक्शन क्या है, एक ब्रॉड फंक्शन बन गई. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसिस. फाइनेंशियल फंक्शन को, फाइनेंस फंक्शन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. नाउ इट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the enterprise. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि सिर्फ ये था कि कैसे पैसा आ जाए बस, उसके बारे में नहीं रह गया. अब उसमें क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है. सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि मनी को एक्वायर करना है, धन आना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और जो हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो डिविडेंड मिलता है, जो अर्निंग मिलती है, उन सारे डिसीजंस की वजह से जो एक्टिविटीज़ एक बिज़नेस करता है, उससे जो भी अर्निंग्स होती है वो कैसे डिवाइड की जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए डिविडेंड के रूप में, कितना हिस्सा रिटेन किया जाए, वापस बिजनेस में लगाया जाए, और कितना डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाए. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई है, जिसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट हो गया है. तो ये इवॉल्व हुआ है सब्जेक्ट. पहले जो ये सब्जेक्ट था एक बहुत छोटा सब्जेक्ट था, छोटा सा पार्ट था, छोटा सा डिसीजन था. लेकिन जब मनी का स्केल बढ़ गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट का स्केल इतना ज़्यादा बढ़ गया, तब ये क्या है, लेमैन को या किसी जनरल मैनेजर को ये काम नहीं सौंपा जा सकता था. अब उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिवीज़न की ज़रूरत थी, एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी, स्पेशल फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत थी. अब now it has become an essential part of business management. It is a continuous administrative function. It is scientific and analytical. It has a wide scope. तो नैरो अप्रोच नहीं रही है, वाइड स्कोप हो गया है, यानी कि सभी एक्टिविटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करता है. और ये अकाउंटिंग फंक्शन से अलग है. बहुत सारे लोगों का एक मिथ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक अकाउंटिंग फंक्शन है, यानी कि छोटा मोटा अकाउंट्स का पार्ट है. ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन अब उसके स्केल
जो टेबल्स हैं वो काफ़ी स्केल जो हैं बड़े हो गए हैं।